हेलो टू ऑल क्यूरियस कैट्स आउट देयर। आज एक सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको सुनना तो बनता ही है। और सोचो, एक लड़की जिसे स्कूल में टॉम बॉय बुलाते थे, छोटे बाल, स्पॉटी लुक और जिस पर शोले का डायलॉग मारते थे, वही लड़की आज इंडिया की नेशनल क्रश बन जाएगी। यस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट मृणाल ठाकुर। मृणाल का बचपन काफ़ी मूविंग टाइप था क्योंकि उनके पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी। हर बार नया स्कूल, नए फ्रेंड्स, नए एडजस्टमेंट्स। स्कूल में मृणाल एकदम टॉम बॉय थी, छोटे बाल एंड स्पॉटी लुक्स। इसी वजह से बचपन में उन्हें उनके सरनेम से जोड़कर उनका मजाक उड़ाते थे। लोग मजाक में शोले का फेमस डायलॉग बोलते थे, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, यू नो। पर मृणाल ने कभी बुरा नहीं माना। वो हंस देती थी और इग्नोर करती थी। बचपन से उन्हें हेयर, मेकअप और फैशन में इंटरेस्ट था, पर एक्टिंग का कोई फिक्स्ड प्लान नहीं था। कॉलेज में मृणाल बैचलर केसी कॉलेज से कर रही थी। यहाँ उनका एक्टिंग का कीड़ा जाग गया। उन्हें इंटरव्यूज में बताया कि किसी ने उनकी एबिलिटीज पर डाउट किया था और वही चीज़ उन्हें मोटिवेट कर गई। सिर्फ 18 इयर्स की एज में उन्होंने ऑडिशन देने लगी। वो खुद बोलती है, मैं थोड़ी रिजिड थी, थोड़ी शेमलेस थी। मतलब जब तक चांस नहीं मिलता था वो ऑडिशन रूम से जाती ही नहीं थी। 2012 में मृणाल को मिला फर्स्ट बिग ब्रेक, मुझे से कुछ कहती है ये खामोशियाँ। इस सीरियल में उनका रोल गौरी भोसले का था। इस शो के लिए उन्होंने कॉलेज तक छोड़ दिया। दैट्स हाउ सीरियस शी वाज अबाउट एक्टिंग। 2009 में वो अर्जुन शो में भी दिखी, जहां उन्होंने साक्षी आनंद का रोल प्ले किया। 2014 में मृणाल को मिला करियर का सबसे बड़ा टीवी रोल, बुलबुल अरोड़ा इन कुमकुम भाग्य। ये कैरेक्टर में लीड श्रुति झा की सिस्टर थी, लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बुलबुल की ऑडियंस की फेवरेट बन गई। इस रोल के लिए मृणाल को मिला आईटी अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। शो में उन्हें घर घर तक पहुंचाया, लेकिन 2016 में उन्होंने शो छोड़ दिया क्योंकि रिपोर्टेडली उनका स्क्रीन टाइम कम हो रहा था। सिर्फ सीरियल्स ही नहीं, मृणाल रियलिटी शोज में भी दिखी। बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 1 2014 में वो कंटेस्टेंट रही थी। नच बलिए 7 इन 2015 श्रद्ध चंद्रा के साथ उन्होंने शो में पार्टिसिपेट किया था। मतलब टीवी की दुनिया में वो काफ़ी एक्टिव थी। 2014 में मृणाल ने मराठी सिनेमा में भी एंट्री ली, फिल्म्स लाइक हेलो नंदन एंड फिर 2018 में आया टर्निंग पॉइंट, लव सोनिया। ये कोई मसाला फिल्म नहीं थी, ये ह्यूमन ट्रैकिंग पर बेस्ड सीरियस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। मृणाल की परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल थी कि बॉलीवुड की उन पर नज़र पड़ गई और फिर 2019 में उन्हें सुपर 30 विद वन एंड ओनली ऋतिक रोशन के साथ मिली। यहाँ से वो ऑफिशियली बॉलीवुड लीडिंग लेडी बन गई। सुपर 30 के बाद प्रोजेक्ट्स आए लाइक जर्सी, लस्ट स्टोरी 2, पीपा, सीतारमन, और यहाँ से वो पूरे इंडिया की नेशनल क्रश बन गई। कॉलेज टाइम पे उनका एक सीरियस रिलेशनशिप था जो इसलिए टूट गया क्योंकि उनके पार्टनर को लगा मृणाल टू एम्बिशियस थी। आई मीन व्हाट, लाइक सीरियसली। अब आते हैं इस वक्त के सबसे वायरल टॉपिक पर, मृणाल और धनुष के रिलेशनशिप रूमर्स। 2026 की शुरुआत में सोशल मीडिया में एक वेव सी आ गई। रील्स, एडिट्स, ट्वीट्स, हर जगह यही चल रहा था, मृणाल और धनुष वैलेंटाइंस डे 2026 पर शादी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि वो दोनों क्वाइटली डेट कर रहे हैं। इसके साथ ही AI जनरेटेड वीडियोस, फेक वेडिंग कार्ड्स, ये सब न्यूज़ सर्कुलेट होने लगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इन दोनों में से किसी ने भी ऑफिशियली यस या नो क्लियर कट नहीं कहा। न मृणाल ने ओपनली इस बारे में कुछ बात की, ना ही धनुष ने। कुछ इंडस्ट्री सोर्सेज के अकॉर्डिंग वो सिर्फ गुड फ्रेंड्स हैं। एट द सेम टाइम फैंस का कहना है कि जब तक एक्टर्स खुद सामने आकर क्लियर आंसर नहीं दे देते तब तक कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है।
धनुष अपनी पर्सनल लाइफ में को-पेरेंटिंग पर फोकस कर रहे हैं और मृणाल अपनी फिल्म्स और करियर में बिजी दिख रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए फिलहाल कुछ भी कंफर्म नहीं है। रूमर्स हैं, स्पेकुलेशंस है, पर ओपन स्टेटमेंट नहीं है। अगर फ्यूचर में मृणाल और धनुष रियल लाइफ कपल बन जाते हैं तो आपको क्या ये जोड़ी पसंद आएगी? कमेंट में ज़रूर बताना। सो मेरे क्यूरियस कैट्स, ये थी मृणाल ठाकुर की रियल रो और रिटेबल स्टोरी। आपको इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा? कमेंट में ज़रूर बताओ। और हाँ, अगर आपको ऐसी बिहाइंड द सीन स्टोरीज पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल ऑन रखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय। एंड हाँ, नाउ द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग।